हेलो दोस्तों, मैं जवंत सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं सितंबर 2025 की, तो इसमें जियो ब्लैक रॉक द्वारा अपना एक फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ लॉन्च किया गया था और ये एनएफओ 23 सितंबर 2025 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक चला और उसके बाद 17 अक्टूबर 2025 से अपने कंटिन्यूस सब्सक्रिप्शन के लिए शुरू हो गया। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि जियो ब्लैक रॉक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, इसने अपने एनएफओ पीरियड के दौरान ही 1500 करोड़ का एजीएम एकत्रित कर लिया, जिसको एसेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं। और अभी करंट सिचुएशन की जब हम बात करते हैं तो जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप फंड को लॉन्च हुए 1 महीने का समय कंप्लीट हो चुका है। तो 1 महीना कंप्लीट होने के बाद इस फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो रिवील हो चुका है, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो को रिव्यू करना इसलिए भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो जियो ब्लैक रॉक एएमसी है, ये दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के मुकाबले एक खास विशेषता रखती है। तो वो है ब्लैक रॉक का वर्ल्ड फेमस एआई बेस्ड अलादीन सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से डीप रिसर्च करने के बाद क्वालिटी स्टॉक्स को पिक किया जाता है, प्लस ह्यूमन एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स के कॉम्बिनेशन द्वारा फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हमें नॉर्मली दूसरी एएमसीज में देखने को नहीं मिलता। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जब हम टॉप फंड्स की बात करते हैं तो उनमें डिफरेंट स्ट्रेटेजी को यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम प्राग की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू ड्रिवन अप्रोच को अपनाया जाता है, तो जिसमें ऐसे स्टॉक्स का चुनाव किया जाता है जो वैल्यूएशन के हिसाब से रीजनेबल हो और साथ में उनकी मार्केट में एक अच्छी पोजीशन हो। और दूसरा, अगर हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड देखते हैं तो यहाँ ग्रोथ पर भी फोकस किया जाता है, प्लस वैल्यू अप्रोच करी जाती है। तो ग्रोथ स्टॉक्स के साथ साथ वैल्यू स्टॉक्स पिकिंग करी जाती है। लेकिन अगर हम जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो इनमें फंड मैनेजर्स का कहना था कि हम ओनली डाटा ड्रिवन अप्रोच पर फोकस करेंगे, क्योंकि इनका जो एआई बेस्ड अलादीन सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजी पर फोकस करता है और जो फाइनल डिसीजन है वो एआई की रिसर्च प्लस ह्यूमन फंड मैनेजर की एक्सपर्टाइज द्वारा लिया जाता है। और जियो ब्लैक रॉक की मैनेजमेंट का बेसिकली यही कहना था कि हमारा फोकस मेनली रहेगा बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना। जो इनका निफ्टी 500 टीआरए इंडेक्स है उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर इन्हें फोकस करना है। तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये फ्लेक्सी कैप फंड किस प्रकार के निवेशकों के लिए सूटेबल रह सकता है और आगे फ्यूचर में इस फंड की परफॉर्मेंस किस प्रकार की रह सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जब हम जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार के निवेशकों के लिए ये म्यूचुअल फंड सूटेबल रह सकता है और क्या आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको जुड़े रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए इन्वेस्टर आपसे छूट ना जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड्स की, तो अब तक इन्होंने पैसिव फंड्स को ही लॉन्च किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि जियो ब्लैक रॉक का पहले इन्होंने ओवरनाइट फंड लॉन्च किया, लिक्विड फंड लॉन्च किया और जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड अभी लॉन्च हुआ है। लेकिन फिर इन्होंने लॉन्च किए इंडेक्स फंड, जिसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का फंड है और यहाँ पर आपको जियो ब्लैक रॉक का मनी मार्केट फंड भी देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा हमें जियो ब्लैक रॉक का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड देखने को मिल जाता है और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक जियो ब्लैक रॉक द्वारा पैसिव फंड्स को ही लॉन्च किया गया। पहले इन्होंने डेट फंड्स को लॉन्च किया और उसके बाद इन्होंने इंडेक्स फंड्स को लॉन्च किया, तो जिनमें इंडेक्स को कॉपी करके फंड बनाया जाता है और जैसे इंडेक्स की परफॉर्मेंस होती है उसी प्रकार की परफॉर्मेंस इन फंड्स की हो सकती है। लेकिन अभी इन्होंने पहला एक्टिव फंड लॉन्च किया है जो कि जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड है। तो शुरुआत करते हैं इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल से। तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि सिर्फ एनएफओ पीरियड के दौरान ही इन्होंने 1500 करोड़ का एयूएम जनरेट कर लिया, लेकिन अभी इनके एयूएम का साइज हो चुका है 1808 करोड़ का, तो 308 करोड़ अभी इसमें ऐड हो चुके हैं। और इसके बाद आप एनएवी का प्राइस देखेंगे जो 10 रुपए 28 पैसे का है और यहाँ पर हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है 13 अक्टूबर 2025 से, यानी 1 महीने से ऊपर का इसको समय हो चुका है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, जो कि हमारा सालाना खर्चा होता है जो हमें फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस को देना पड़ता है, तो कैटेगरी के मुकाबले इसमें काफी कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रही है 0.50% की, जो इसको दूसरे फंड्स के मुकाबले अलग बनाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक स्पेशल इन्होंने पॉइंट ऐड किया है जो कि एग्जिट लोड निल है। तो यहाँ पर रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, जो कि नॉर्मली हमें फंड्स में देखने को मिलता है। खासकर 1 साल में जब हम रिडीम करते हैं तो कम से कम 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है,
वो यहाँ पर बिल्कुल ही जीरो है। और यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 TRI, तो जिसमें हमें इंडिया की टॉप लार्ज कैप कंपनीज 100 देखने को मिल जाती हैं, 150 कंपनीज मिड कैप में देखने को मिल जाती हैं और 250 यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज शामिल होती हैं। तो फंड मैनेजर्स को स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक बड़ा यूनिवर्स देखने को मिलता है और इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहे SIP द्वारा करें चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट करें 500 रुपए से शुरुआत करी जा सकती है। और जब बात आती है फंड मैनेजर्स की तो सबसे पहले नाम आता है तानवी कचेरिया जी का, जो कि 14 सालों का एक्सपीरियंस रखती हैं और इनके पास स्पेशलाइजेशन है इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। और जहां पर जियो ब्लैकरॉक में जी एक्टिव एंड इक्विटी फंड मैनेजर के तौर पर काम कर रही है। और इंडिया में जियो ब्लैकरॉक के अलावा पहले इन्होंने ब्लैकरॉक USA में काम किया है। और फंड मैनेजर्स में दूसरा नाम आता है साहिल चौधरी जी का, जो कि 14 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं और मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट रिसर्च का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर मिस्टर साहिल के पास भी पास्ट में काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड मैनेजर्स काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम रुक करते हैं इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की ओर। तो यहाँ पर हमें टोटल 142 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम पहले 10 स्टॉक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है HDFC बैंक, जिसमें तकरीबन 9% की एलोकेशन है। इसके बाद है ICICI बैंक, जिसमें 5.5%, रिलायंस में 5%, इन्फोसिस 4% और NSE में 3.8%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.4%, लार्सन एंड टोब्रो 3.2%, टाटा कंसल्टेंसी में 2.7, भारतीय एयरटेल 2.4 और HCL में भी 2.3% की एलोकेशन करी गई है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो 10 में से जो 9 स्टॉक्स हैं वो हमें निफ्टी 50 के ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात तो समझ में आ रही है कि फंड मैनेजर्स द्वारा पहले फोकस किया गया है स्टेबल पोर्टफोलियो की ओर। तो यहाँ पर हमने टॉप 10 स्टॉक्स की बात कर ली, जिसमें तकरीबन 40% तक की एलोकेशन हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद जो अगले 10 स्टॉक्स हैं उसमें हमें देखने को मिलता है अडानी पोर्ट और इसके बाद ITC, टाटा स्टील, पॉलीकैब, फोर्टिस हेल्थकेयर, JK सीमेंट और टाइटन कंपनी लिमिटेड, गेल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। और यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी के साथ ये भी बात समझ में आ रही है कि इनके द्वारा सेक्टर लीडर कंपनीज में निवेश किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि ITC तंबाकू एंड सिगरेट में लीडर है और अडानी पोर्ट पोर्ट्स बिजनेस में एक मोनोपोली रखता है और टाटा स्टील स्टील में नंबर 1 है। और यहाँ पर पॉलीकैब आप देखेंगे वायर्स एंड केबल में इंडिया का नंबर 1 है। और इसके अलावा फोर्टिस हेल्थकेयर, JK सीमेंट, टाइटन कंपनी आप ज्वेलरी सेगमेंट में टॉप पोजीशन पे देखेंगे। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स द्वारा सेक्टर लीडर कंपनीज पर फोकस किया गया है, जिससे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के साथ साथ एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल भी देखने को मिले। और दोस्तों ओवरऑल आप देखोगे कि लॉन्च टाइम से लेकर अब तक के इसके जो रिटर्न हैं वो पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं 2.70% के। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप 20 स्टॉक्स की हमने बात कर ली और आप देख सकते हैं कि 142 स्टॉक्स का एक बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमें देखने को मिल रहा है। तो जिसमें आप स्टॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक काफी लंबी चौड़ी लिस्ट हमें देखने को मिल रही है, जिसमें ज्यादातर सेक्टर लीडर कंपनीज हैं, जैसे विशाल मेगा मार्ट है, उसके बाद है मैरिको और रेडिको, जूनो मिंटा जैसी कंपनी जो कि ऑटो कंपोनेंट बनाने में लीडर है। और इसके बाद आप देखेंगे TVS मोटर, HDFC AMC, टेक महिंद्रा और भी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स एंड अलादीन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं सेक्टर एलोकेशन की ओर कि AI एंड फंड मैनेजर्स द्वारा किन सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स हैं, जिसमें तकरीबन 16% की एलोकेशन करी गई है। इसके बाद बारी आती है IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग की, जिसमें 11%, ऑयल एंड गैस 7%, कंस्ट्रक्शन 6%, मिसलेनियस 4.5% और ओवरऑल कई सेक्टर्स यहाँ कवर किए गए हैं। तो मेनली यहाँ फोकस किया गया है IT एंड बैंकिंग सेक्टर पर। तो यहाँ पर ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि इन फंड मैनेजर्स द्वारा वैल्यू प्लस ग्रोथ स्टॉक्स पर तो फोकस किया ही गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर रीजनेबल प्राइस्ड है और इसके बाद जो IT सेक्टर है वो भी रीजनेबल प्राइस्ड है। तो वैल्यू सेक्टर्स पर यहाँ फोकस किया गया है जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से रीजनेबल हैं। और यहाँ पर जो टोटल एलोकेशन है वो इक्विटी में करी गई है 96.76% की और कैश में इनके पास 3.24% अवेलेबल है, जिसको ये आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं जियो ब्लैकरॉक का प्राक पारेख और HDFC फ्लेक्सी कैप के साथ, जो कि इस सेक्टर के लीडर्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स को देखेंगे तो प्राक पारेख में है 82, HDFC में है 50 और जियो ब्लैकरॉक में 142 स्टॉक्स हैं। तो ये बात मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे कि आपने बंधन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो देखा होगा, उसमें तकरीबन 180 स्टॉक्स हैं,
लेकिन 180 स्टॉक्स के चलते भी उन्होंने पिछले 5 सालों में काफी बेहतर परफॉर्म किया है स्मॉल कैप कैटेगरी में। अगर उसी प्रकार का परफॉर्मेंस इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड मैनेजर्स द्वारा भी करा जाता है तो एक अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद करी जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो प्राग पार्क की है 18.84 की, एचडीएफसी की है 22 की और जियो ब्लैक रॉक की है 22 की। और इनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 टीआरआई, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है 24.40 की। तो यहाँ पर अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं तो जियो ब्लैक रॉक हमें रीजनेबल प्राइस दिखाई दे रहा है, इसके वैल्यूएशन रीजनेबल है, हाई नहीं है। और यहाँ पर एयूम साइज देखते हैं तो प्राग पार्क का सबसे ज्यादा है 1,25,500 करोड़ का, इसके बाद एचडीएफसी का 91,000 करोड़ का, लेकिन जो जियो ब्लैक रॉक है जी 1809 करोड़ का एयूम साइज रखता है। तो यहाँ पर जब हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करते हैं तो इनकी खूबसूरती इसी में होती है कि जब भी मार्केट में रिस्क हो या अच्छी अपॉर्चुनिटी हो उस हिसाब से किसी भी मार्केट कैप में स्मॉल, लार्ज या मिड कैप में एलोकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है या कम करा जा सकता है। लेकिन जब बात आती है ज्यादा बड़े एयूम साइज की तो उस समय स्मॉल कैप कंपनीज में एलोकेट करना मुश्किल हो जाता है एक बड़े फंड को। लेकिन ये जो 1809 करोड़ का एयूएम है तो जिससे फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ पॉसिबिलिटी भी यहाँ देखने को मिल सकती है। और अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स में एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर प्राग पार्क की है 29%, एचडीएफसी की है 34% और जियो ब्लैक रॉक की है 27%। और टॉप 20 स्टॉक्स में प्राग पार्क ने 70%, एचडीएफसी ने 70% और जियो ब्लैक रॉक ने 57% की एलोकेशन कर रखी है। तो इस कैटेगरी के टॉप लीडर से जब हम कंपेयर करते हैं तो जियो ब्लैक रॉक का पोर्टफोलियो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और जैसे कि फंड मैनेजर्स द्वारा ये बात कही गई थी कि हमारा मेनली फोकस होगा हमारे बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 टीआरआई को आउट परफॉर्म करने पर। तो यहाँ पर अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो इसने पिछले 5 सालों में 19.10% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। और जो प्राग पार्क है इसने तकरीबन 22% के और एचडीएफसी ने तकरीबन 27% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। तो आने वाले टाइम में अगर फंड मैनेजर्स एंड एआई का कॉम्बिनेशन बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट करता है और साथ में कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर परफॉर्म करके दिखाता है तो इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी अच्छा साबित हो सकता है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्राग पार्क की तो इसने पिछले सालों में कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी को, एचडीएफसी ने भी आउट परफॉर्म किया है और कैटेगरी के मुकाबले इनकी जो एक्सपेंस रेशो है वो भी हमें कम देखने को मिली है। और इन्होंने हायर अल्फा जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट किया है पिछले 3 सालों में। लेकिन जियो ब्लैक रॉक इनसे अलग इसलिए दिखता है, एक तो इसके पास छोटा एयूएम साइज है जिसमें स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेना आसान हो जाता है और दूसरा यहाँ पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं है, तो आप जब चाहे रिडीम इसमें कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। दूसरा यहाँ पर इन दोनों बड़े फंड्स के मुकाबले लोअर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है और कैटेगरी से भी कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। तो जियो ब्लैक रॉक की मैनेजमेंट द्वारा कॉस्ट कटिंग के साथ साथ अच्छी आउट परफॉर्मेंस भी दिखाई जाती है आने वाले फ्यूचर में, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा फंड साबित हो सकता है। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेने चाहिए। वैसे कि ये म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए सूटेबल रह सकता है जो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, जिससे रिस्क की मात्रा काफी कम हो जाती है। और इसके अलावा जो निवेशक एआई बेस्ड एंड बिग डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी का यूज करने वाली एएमसी द्वारा निवेश करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो निवेशक नई एएमसी में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कॉस्ट कटिंग पर जिनका फोकस है और जो लोअर एक्सपेंस रेशियो चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड में, तो वो निवेशक इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और बाकी ज्यादातर निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे प्राग पार्क और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जैसे टॉप फंड्स में, लेकिन साथ ही साथ जियो ब्लैक रॉक में भी निवेश स्टार्ट करके एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन करी जा सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू कर लिया है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इसकी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से समझ लिया है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और उसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।